हेलो एवरीवन, आज हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर रेस्पिरेशन की इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन और इसके एरोबिक रेस्पिरेशन हम उसके अंदर स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने ग्लाइकोलिसिस कर ली थी। इस वीडियो में आज हम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का कनेक्टिंग लिंक और क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। अब हमारा जो पायरुवेट बना था वो तो हमने फर्मेंटेशन पढ़े थे कि जो टाइप्स पढ़े थे वो हो गया एनारोबिक टाइप से, उसकी ऑक्सीडेशन कैसे हुई। अब हम अगर एरोबिक टाइप से ऑक्सीडेशन देखते हैं, उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है जो पायरुवेट बना था वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। उसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। साइकिल के से हमारे पास एनर्जी के फॉर्म में या इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि NADH और FADH बनते हैं। वो हमारे आगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल को, और एट द एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होकर हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस होती है। सबसे पहले हम देखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो हमारे पास बना होता है, पहले एनालिसिस के थ्रू हमारे पास पायरुविक एसिड बना था, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की उसमें इसके अंदर 5 एसेंशियल कोफैक्टर्स होते हैं: लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन, NAD एंड TPP। TPP होता है हमारा थायमीन पायरोफॉस्फेट। NAD है तो डिहाइड्रोजनेस भी होता है। हमारा कनेक्टिंग लिंक होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये स्टेज रिजल्ट करते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं, फॉर्मेशन होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। क्योंकि हमारा ये एसिटाइल कोएंजाइम में आप देख रहे हैं 2 कार्बन का है और पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन का था, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और हमारे पास 2 NADH यहाँ पे भी फॉर्मेशन होती है 2 NADH। नेक्स्ट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए क्योंकि इसका फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, और नेक्स्ट TCA साइकिल इसलिए क्योंकि किसी ने ऐसी डिस्कवरी करी कि इसका जो फर्स्ट हमारा वो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज some tricarboxylic acid, that's why it is also called as tricarboxylic acid cycle। ये एक साइक्लिक सीरीज है जिसके सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसके थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल के लिए, जिसे हम FADH टू NADH टू सारे साइकिल। मेनली इसके सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब्स साइकिल के, मोस्टली एंजाइम्स इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम्स इसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होती है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, कनेक्टिंग लिंक था। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कितना वो है 2 कार्बन प्रोडक्ट था। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन प्रोडक्ट है और हमारे पास ये बनाता है सिट्रिक एसिड दैट 6 कार्बन। अब हम जनरल पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं कि क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे साइक्लिक सीरीज के अंदर। सबसे पहले हमारे पास इसमें सिट्रेट बनता है, फिर आइसोसिट्रेट बनता है दैट्स द आइसोमर ऑफ सिट्रेट, फिर बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर बनता है हमारा सक्सिनेट, देन फ्यूमरेट एंड देन मेलेट, और मेलेट एंड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। इसी तरीके से हमारे पास ये पूरी साइकिल चलती रहती है। अब हम इसको आगे थोड़ा समझते हैं कि इसके अंदर मेनली ये साइकिल होती कैसे है। पहले हमने सिर्फ इसके सब्स्ट्रेट देखे हैं कि इसका बनता क्या क्या है, प्रोडक्ट्स देखे हैं बनता क्या क्या है, किस चीज से क्या चीज है।
अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वी कैन सी वी कैन सी हियर, ये जो एस्टाइल कोएंजाइम थे, ये था हमारे पास 2 कार्बन प्रोडक्ट था। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन प्रोडक्ट है। अब हमारे पास सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनता है इन दोनों से। और सॉरी, द एंजाइम यूज होता है इसके अंदर सिंथेज, सिट्रिक एसिड सिंथेज। सिट्रिक एसिड बन रहा है तो सिट्रिक एसिड सिंथेज, उसकी सिंथेसिस हो रही है ना, सिंथेज। तो हमारा इसके अंदर ऐसे एसिटाइल ग्रुप तो इसके अंदर वो हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है एक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ, लेकिन हमारा जो है कोएंजाइम ए दैट इज रिलीज्ड। ठीक है। फिर जो सिट्रिक एसिड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनाइटिस वो बना देता है हमारा सिस एकोनाइटिक एसिड। फिर एकोनाइटिस ही हमारे पास दोबारा एक्ट करता है और आइसोसिट्रिक एसिड बना देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में वाटर एंटर हुआ है, सेकेंड स्टेप में वाटर रिलीज हुआ है, थर्ड स्टेप में अगेन वाटर इसके अंदर एंटर हो जाता है। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेस, और यहाँ पे NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारे पास फर्स्ट कह सकते हैं कि फर्स्ट हमारा सबस्ट्रेट बन जाता है उसके लिए, ETS के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। देन हमारा ऑक्सैलो जो सक्सिनिक एसिड था, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और बन जाता है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, दैट्स 5 कार्बन प्रोडक्ट, एक क्योंकि कार्बन रिलीज हो गया। उसके बाद इसके अंदर वाटर दोबारा से ऐड करता है और द एंजाइम इज कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और डिहाइड्रोजिनेज जहाँ पे लगता है वहां पे NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे सेम कॉम्प्लेक्स वही लगता है, वही सारे कॉम्प्लेक्स लगते हैं जो हमारे पास इससे पहली रिएक्शन में, ये एसिटाइल कोएंजाइम एक कनेक्टिंग लिंक वाले में जो हमारा एसेंशियल फैक्टर 5 एसेंशियल कोफैक्टर्स था, हमारे पास मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगा था, वो सेम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी लगता है क्रेब्स साइकिल में, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम में ए में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसके अंदर हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की जगह कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हमारे पास क्योंकि 4 कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन प्रोडक्ट था, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रिलीज हो गई है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, दैट इज 4 कार्बन प्रोडक्ट। अब इसके अंदर एक हाई एनर्जी प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है, दैट इज JTP की सिंथेसिस होती है। कैसे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेस की प्रेजेंस में ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सक्सिनिक एसिड है ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डेसक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे सिंथेसिस होती है FeDH2 साइड बाय साइड। अब इसके अंदर हाइड्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेस। ये फ्यूमेरिक एसिड अपना आइसोमर बनाता है मैलिक एसिड, 4 कार्बन ही है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है और हमारे पास दोबारा से एक और NADH2 का मॉलिक्यूल बनता है, उसके साथ हमारे पास ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाती है और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। ये हमारा क्रेब्स साइकिल को इस स्लाइड के अंदर थोड़ा समराइज किया गया है और इसके डिफरेंट रिएक्शंस को समराइज किया गया। जैसे फर्स्ट रिएक्शन हमारी कंडेंसेशन की हुई थी, जिसके अंदर हमारा सिट्रिक एसिड बना था, एंजाइम सिट्रिक एसिड सिंथेज था। देन द रीअरेंजमेंट हुई थी, हमारे पास आइसोसिट्रिक एसिड बना था एकोनाइट्रेज की प्रेजेंस में। देन द डिहाइड्रोजनेशन हुई थी, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट बन गया था हमारे पास। फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया। देन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई हमारे पास
और हमारे पास बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और उसके बाद उसका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन हुई और सक्सिनेट हमारे पास फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारी डिहाइड्रोजनेशन हुई और जो फ्यूमरेट था वो मैलेट में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरीज। एट द लास्ट हमारे पास दोबारा से डिहाइड्रोजनेशन हुई और एक्सैलोएसिटिक एसिड रिकवर हो गया। Please like, share and subscribe to this video, and please mention in the comments if you want any specific topic to be covered. Thank you.